लो जी, दोपहर के बज रहे हैं 2 और आज है मंडे को दोपहर को 2 बजे मैं क्या करने बाहर निकला हूँ। रिंकू का मेरे पास कॉल आया। रिंकू जिन्होंने मेरी गाड़ी के अंदर किचन बनाई है, उनका कॉल आया कि एक थार के अंदर उन्होंने एक नया डिज़ाइन बनाया है किचन का। बंद हो जा भाई, किचन का। हाँ, तुझे भी ठीक कराना है। थार के अंदर किचन का एक नया डिज़ाइन बनाया है विच ही वांटेड टू फीचर। उसमें भी बहुत दिमाग लगा भाई का, जैसा कि उन्होंने मेरे को बताया, और थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है। वो खड़ी है जी सामने थार, जिसके ऊपर आज किचन फिट होगी। अभी शुरू हो रहा है, असेंबलिंग शुरू हो रही है। अच्छा रिंकू भाई, आप बोर्ड के बारे में कुछ बता रहे थे। हमने जो पहले हैचबैक में जो बनाई थी ना ड्रो, वो सारा ही हमने कंप्लीट पूरा ही उसको HDHMR बोर्ड में बनाया था। तो उसका वेट ना काफी ज्यादा, बहुत हैवी वेट था। तो जब उसको पुल आउट करते थे तो उसके बाद में चैनल लड़ने लगती थी। उसमें अपने आप में वेट बहुत ज्यादा था। तो सामान रखेंगे उसके ऊपर तो वैसे टूटने का बहुत ज्यादा डर था उसमें। तो उसके लिए हमने PVC बोर्ड यूज किया, जो कि 100% वाटर प्रूफ भी है, टर्माइट प्रूफ भी है और बहुत लाइट वेट है। अच्छा, इसमें खूबियां सारी वही है HDHMR वाली। स्ट्रेंथ पूरी स्ट्रेंथ है, बट अच्छा। इसका वेट बहुत ही लाइट वेट में है। इसका बोर्ड कितने किलो का होता है? इसका 15 किलो का बोर्ड है। 15। और उसका 60 किलो का बोर्ड है HDHMR। 60 किलो। PVC 15 किलो का वेट है। 25% है उसका। 25% है उसका, मतलब बहुत ही लाइट वेट है। तो इसके बाद में जैसे चैनल को पुल आउट करेंगे तो डोर निकलेगी, उसके ऊपर हम बर्तन रख सकते हैं 5 kg का। अच्छा, इसमें आप 20 kg का भी बर्तन रख इसका सकते स्ट्रेंथ हो। इतना है? इतना स्ट्रेंथ है। अरे वेरी नाइस। वो स्ट्रेंथ की वजह से मोस्टली इसको ये बनाया गया है, हम इसमें अपना सामान ज्यादा रख सकें। और इसकी कॉस्ट क्या उससे ज्यादा है या उससे कम है? कॉस्ट उससे ज्यादा है। इस बोर्ड की कॉस्ट? बोर्ड की कॉस्ट उससे ज्यादा है। अच्छा, तो ओवरऑल किचन मतलब थोड़ी सी हायर हाँ, उससे रेंज में रहती है। अच्छा, खुद का डिजाइन है या फिर कहीं से रेफरेंस लेके बनाया? नहीं, डिजाइन सारा मेरा है। इसमें एक रेफरेंस इमेज देखी थी मैंने आकाश भाई की, तो डिजाइन सारा मेरा कंप्लीट पूरा डिजाइन। अच्छा, हाँ जी। तो एक नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ। अभी बेसिकली इन्होंने किया क्या है, ये वाली किचन, इसको लाइट वेट बनाने के लिए तो जो बाहर का स्केलेटन है, जो बाहर का ढांचा है जिसके अंदर ड्रॉर्स जाएंगे, वो बनेगा HDHMR में। उसका रीज़न ये है कि जब ड्रॉर्स बाहर आएंगे उसको बैलेंस आउट करने के लिए, नहीं तो पूरा ढांचा बाहर ना आ जाए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए HDHMR को यूज़ किया है। और जो अंदर ड्रॉर्स बनेंगे और अंदर की लेयरिंग होगी, वो ये PVC बोर्ड की कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो भार आएगा, ओवरऑल वेट होगा इस प्रोडक्ट का, वो काफ़ी कम हो जाएगा। Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile and the bar. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. ये जो सीट है ना, ये सीट जो पीछे टेपर है, उसकी वजह से मतलब कैबिनेट आगे आ गया है। अच्छा, मेरे वाले में शीशा टेपर था, इसमें सीट टेपर है। इसमें सीट टेपर है और वो किसी एंगल पे रुक नहीं रही, सीधा फोल्ड ही हो रही है। फोल्ड हो रही है। Try to be cool, even wear that shirt you wanted to. My friends think I'm lame. Since I met you, I am not the same. It was not meant to be a fairy tale. भाई यहाँ पे आ जाएगा ना मेरा वजन है, इतना स्पेस है। यस, बहुत जगह। I hope we can be friends. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? अच्छा रिंकू भाई, ये कितने इंची चैनल है? क्योंकि मेरी वाली में 14 इंची थी। ये 30 इंची चैनल है, 2.5 फुट। अच्छा, ये डोर भी पूरी 2.5 फुट की है। तभी इतना बड़ा। अच्छा, ये सिंगल चैनल लगाया हम? सिंगल चैनल। सिंगल चैनल, तो इसमें इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरे वाले में जॉइंट है। वो चैनल डबल आ रहा है ना बाहर, तो इस वजह से वो सिंगल चैनल में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। Unlike
how'd you do? I'm not तो broke. यही है बस, एक बार मतलब गाड़ी आए तो पता चले उसमें स्पेस कितना, स्पेस के अकॉर्डिंग सब कुछ निकाल सकते हैं भाई। ऐसे कोई स्पेस तो एंडेवर में तो बहुत स्पेस है। इम्पॉसिबल कोई काम ही नहीं है, वो तो पूरा ट्रक है यार भाई इसका तो। लो जी, थार जो आप मेरे पीछे देख रहे हो बन के तैयार है, कोका गाड़ी बना दी है। अब ये बनाई किसने है, किसकी थार है, मैं उससे आपकी बात कराऊंगा और उसके बाद बात कराऊंगा कि ये बनाई किसने है, वही अपने रिंकू जी। इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, उनकी ज़रूरत क्या थी, उस ज़रूरत के हिसाब से क्या चीज़ें सारी बन पाई हैं, सारे सवाल जवाब अभी करते हैं। थोड़ा सा टीवी वाला इंटरव्यू बन रहा है, लेकिन अपन वैसा करेंगे नहीं, बड़ा इन्फॉर्मल सा रखेंगे। आकाश भाई अपने साथ है जिनकी थार है। हाँ आकाश, तो मेरे भाई ये दिमाग में आया कैसे कि मैं अपनी नई थार, नया मॉडल, 6 महीने पुरानी, उसके साथ ये सब करूं, ये दिमाग में कहाँ से आया? एक्चुअली मुझे ओवरलैंडिंग का शौक था, लेकिन मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, या फिर ये बोलिए कि वो कम्युनिटी नहीं थी। तो मैंने जैसे ही यूट्यूब पे देखा, तो मैं पहले फॉरेन की वीडियोस देखता था जहाँ पे बंदे सोलो कैंपिंग कर रहे हैं, अपनी जिम्नी में कर रहे हैं, डिफेंडर में कर रहे हैं। तो मुझे भी एक वैसा कुछ करना था, एक्सप्लोर। तो तब जाकर मैंने वीडियोस देखना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि इंडिया में भी एक ऐसी ओवरलैंडिंग कम्युनिटी स्टार्ट हुई है, इट्स कॉल्ड कैरावैन। तो मैंने उनकी वीडियोस जब देखी, तब मुझे वहाँ पे पता लगा कि लोगों के पास डिफरेंट किचन सेटअप, रूफटॉप टेंट सेटअप, और वो अपने ही गाड़ी को लेके एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पे जा रहे हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, और उसके लिए मैंने रिसर्च किया। तो मैं पहले अपने कारपेंटर के पास गया। अच्छा, उस बात पे बाद में आएंगे, मैं बीच में काट रहा हूँ आपको। इससे पहले ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि जब ये सब ना मैंने किया था, तो बहुत लोगों ने, मतलब सबसे पहले तो फैमिली ने मना किया था कि गाड़ी के साथ क्या कर रहा है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई थी कि चीज़ें बड़ी स्मूथ रही, कि मतलब आपने बताया और चलो जी करवा लेते हैं, हाँ करवा लेते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि थार जैसी कार घर में आएगी तो वो इजीली नहीं आएगी, वो लड़के आएगी। तो पहली बात तो गाड़ी लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। घर वालों की परमिशन नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हमने अपने शौक को प्रेफरेंस दिया और हमने सोचा कि नहीं, लेनी है तो थार ही लेनी है। अदरवाइज हम किया सेल्टोस वगैरह देख रहे थे, लेकिन हमें अपना पैशन फॉलो करना था, तो मैंने थार को प्रेफर किया। उसके बाद रहा किचन का और ये सारी ओवरलैंडिंग का क्रेज़। तो हाँ, वो टाइम के साथ धीरे धीरे मुझे डेवलप हुआ, इनिशियली नहीं था, बट जैसे ही मुझे पता लगा कि ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं, तो मुझे लगा कि येस, नाउ वी कैन डू इट। सबसे पहले तो रिंकू का पता कैसे चला कि रिंकू इस तरह का कुछ करते हैं, और सेकेंडली रिंकू को आपने अपनी अपनी क्या ज़रूरत बताई कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उसके बाद डिज़ाइन का थोड़ा सा बताओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अभय भाई, जिनके व्लॉग्स मैंने देखे और उसमें मुझे पता चला कि इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी ने अपनी हैचबैक कार में एक इतना ऑप्टिमाइज्ड किचन क्रिएट किया है, प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइजेशन। तो नोबडी कैन डू इट बेटर अदर देन अभय भाई एंड रिंकू। सो दैट्स वाई मैंने जैसे रिंकू भाई का व्लॉग देखा, मैंने वहाँ से रिंकू का नंबर लिया और मैंने रिंकू को अप्रोच किया। रिंकू ने मुझे आके पूरा एक्सप्लेन किया, रिंकू ने मेरे साथ पूरा डिज़ाइनिंग पार्ट में कंट्रीब्यूट किया। रिंकू ने अपना पूरा एक डिज़ाइन क्रिएट किया, उसमें मैंने अपने थोड़े बहुत इनपुट्स डाले। हमने कुछ रेफरेंस इमेजेस देखे फॉरेन कंट्री में जो आपके ओवरलैंडिंग सेटअप आपको मिलते हैं, तो वैसा ही कुछ हमने रेफरेंस में देखा और हमने कुछ वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश किया यहाँ पे। बल्कि उससे भी बहुत ही बेटर आउटपुट हमारा यहाँ पे निकल के आया। सो नोबडी कैन से कि ये इंडिया में किसी बंदे ने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि जो रिंकू भाई ने यहाँ पे किया। लो जी, अभी ना बहुत ज़्यादा रिंकू रिंकू हो गई। मैंने भी बड़ी की थी, आकाश भाई ने भी बड़ी किया। अब ना मैं मिलवाऊंगा रिंकू भाई से। अच्छा, रिंकू भाई से मिलवा के सबसे पहला सवाल ना ये होगा कि पहले तो उन्होंने किया था हैचबैक में, विच वॉज अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला 2 किलो की लिफाफे में 4 किलो का सामान डालना है, और वो भी बड़ा नीटली। वो तो बड़ा सही से किया। अब उनके पास आई थी थार। अच्छा, जिसके पास थार होती है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पहली बात तो उस बंदे ने पैसा बहुत लगाया होता है उस पर। उसके बाद जब उस तरह की और वो भी नई थार इस तरह की चीज़ लेके आता है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और ना जो कर रहा होता है उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ना आदमी 2 बार सोचता है कि यार भाई कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो पूछते रिंकू भाई से, उन्होंने इस पर किया क्या है, कैसे कैसे किया, और डिज़ाइन रेफरेंस कहाँ से लिए? हाँ जी रिंकू भाई। हाँ जी, हेलो एवरीबॉडी। आप दोबारा से आप आ रहे हो मेरे वीडियो में। अब ये बताओ कि जब भाई थार लेके आया था तो पहला दिमाग में बात क्या आई थी? बस आकाश भाई आए थे मेरे पास में। आकाश भाई ने रेफरेंस दिया कि भाई अबे भाई की गाड़ी में आपने बहुत ही अच्छा किया है और मुझे भी ये बनवाना है। मतलब मुझे भी पूरा अपनी कार में और पूरा किचन सेटअप चाहिए, और मुझे स्पेस भी काफ़ी चाहिए। भाई की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने इसमें पहले डिज़ाइन किया,
उसमें हमने दोनों सीटें बिल्कुल हटा दी थी थार से, बिल्कुल डिसमेंटल करके। इसके बाद में उसके ऊपर हमने काम करना था, सीटों को बिल्कुल हटा के। फिर भाई आए दोबारा से मेरे पास में, हमारा सारा डिजाइन कंप्लीट हो गया था, सारी बातें हो गई थी हमारी। फिर भैया आए दोबारा से, अगर इनको भाई इसमें ना सीटें लगी रहने देते हैं और उसके ऊपर फिर काम करना है। तो मैं डिजाइन भी चेंज किया, कुछ पिक्चर देखे, कुछ फोटोज देखे यूट्यूब से, वीडियोज से भी। उसके बाद में मैंने भैया को डिजाइन बना के दिया, पूरा कंप्लीट डिजाइन करके दिया। तो भाई की समझ में आया, तो कुछ फिर से भाई के मैंने पूछे, भाई सबसे आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या आपकी, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने पूरा कंप्लीट डिजाइन रेडी किया। और हम चलते हैं हम गाड़ी की तरफ, देखते हैं। बिल्कुल जी, अब गाड़ी खोल के बिल्कुल जी, क्या कारनामा क्या किया वो दिखाओ। तो भाई चीजें थी, भाई ने ना बिल्कुल पूरा जो अपने पास स्पेस बचता है, बट इसमें बिल्कुल फ्लैट है। इसमें जो भी स्पेस किया हुआ है हमने, वो सारा फ्रंट से ही ओपन है, कोई भी बैक से ओपन नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट स्पेस मतलब जितने भी इसमें पुल डाउन लगे हुए हैं, जो भी स्टोरेज चाहिए, उसके लिए हमने प्रॉपरली सारी टेबल बना के यूज की है। सभी सारी टेबल है जो भी हम दिखाएंगे हम आपको, जो पुल डाउन सिस्टम है वो सारे ही टेबल के अकॉर्डिंग है। जो भाई ने हैंडल दिखाया ना, और जो हमने हैंडल लगाए हैं, मैं यही देख रहा था कि चलो मेरी तो रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपसे बोला था कि मेरे को या तो आप होल कर दो या फिर मेरे को हैंडल, मतलब इस तरह का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो आपने इसमें लगाया है ना, ये वाकई में मतलब वो एंटीक लुक, विंटेज रगेड लुक कैंपिंग वाला दे रहा है। ये क्या कॉपर है क्या ये बिल्कुल ये एंटी फिनिश हैंडल है, और डिजाइन भी बिल्कुल एक जैसे थार का लुक है सामने से, वाकई बहुत सुंदर है। बिल्कुल उसी लुक का हैंडल है बिल्कुल। अच्छा, इसको आप जरा देर ना करो, हाँ खोल जी, के हाँ जी, दिखाओ जी। बिल्कुल जी। ये सबसे पहली टेबल बन जाती है हमारी। अच्छा, इसके अंदर डेप्थ कितनी है? इसके अंदर डेप्थ 7.5 इंच डेप्थ है। 7.5 इंचेस, तो हाँ मतलब जी। हमारी कैंपिंग चेयर्स 4-5 आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, बड़ी आराम से 2 तो 3 चेयर तो बड़ी इजीली आ सकती है इसके अंदर। हाँ, जो फोल्ड होके, हाँ इजीली आ जाएंगी। और पूरा टेबल का अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, उसमें पूरा टेबल का एक पूरा स्ट्रेंथ हमको पूरा टेबल। इसका क्या लेंथ कितनी है रिंकू भाई? इसकी 3 फीट की लेंथ है। 3 फीट की लेंथ और 7-7.5 क्या डेप्थ है? डेप्थ है इसकी। ठीक है जी। अब 1 फीट की इसकी हाइट है। 1 फीट की इसकी हाइट है। ऊपर दिखाइए अब क्या है। सेकंड टेबल है हमारी। अच्छा, इसका यूजेज क्योंकि ना आकाश भाई बड़ा एक्साइटेड थे जब इसके ऊपर मेरे साथ बात कर रहे थे। इनफैक्ट हम सारी बात कर रहे हैं, इसका यूजेज आकाश बताएं। आकाश आ जाओ यार सामने, आप भी रहो इनको भाई इधर। बिल्कुल भाई। अच्छा आकाश, इसका क्या सोचा, क्या तो इसको कर? पहले माइंड में कोई आइडिया नहीं था कि कुछ बार वगैरह गाड़ी में क्रिएट करना है, क्योंकि हमने कोई ऐसा स्पेस क्रिएट नहीं किया था बार के लिए स्पेशली अलग से, जो हमें लगे कि यस दिस इज द राइट स्पेस फॉर अ बार। बट जैसे ही रिंकू भाई ने ये मॉडल तैयार किया और इसका एक फिनिशिंग निकल के आया, देन एंड देयर वी डिसाइडेड कि ये यूनिट सिर्फ बार के लिए बना है और इसमें सिर्फ बार का ही इक्विपमेंट होगा। पहले हम यहाँ पे अपने स्पाइसेस या फिर कुछ बेसिक आपकी ग्रोसरी स्टोरेज हम वो क्रिएट करना चाह रहे थे। यहाँ पे हम बीच में एक स्प्लिट स्पेस भी बना रहे थे, बट इट वॉज बैड आइडिया। थैंक्स टू अभय भाई, हम यहाँ पे अब बॉटल होल्डर लगाएंगे, उसमें अपनी बॉटल्स को प्लग इन करेंगे, विस्की बॉटल ऑब्वियसली, और यहाँ पे हम अपना स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ पे यू कैन मेक योर पैक्स एंड। अच्छा, इसका एक और प्लस पॉइंट है कि ये जो आपने पुल डाउन किया ना, ये आपके लिए एक लैपटॉप टेबल बन गया, या अदरवाइज भी मतलब अगर आपको ग्लासेस वगैरह रखने हैं तो हैंडी स्पेस आपको काफी चाहिए जब आप किचन में काम कर रहे हो, तो यू कैन यूज दिस स्पेस। वी हैव गॉट दिस टेबल आल्सो एंड देयर इज अनदर टेबल इनसाइड, तो अभी हम उसको थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। अच्छा रिंकू भाई, इसके ऊपर हम वेट कितना ले सकते हैं? मतलब ये जो अभी पुल डाउन किया है बार टेबल का, ये 5 kg तक, 5 kg बड़ी इजीली, मतलब 5 की क्या 10 kg पे हम रख सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा इजीली आ जाए। क्योंकि इसमें हिंजेस लगा दिए हमने, तो आई थिंक काफी अच्छा सपोर्ट है, स्टडी है। इसमें हिंज के साथ साथ ना हमने पूरा इसमें कैची, इसको कैची बोलते हैं, कैची सिस्टम, पुल डाउन कैची सिस्टम। तो ये भी पूरा बहुत हैवी, इसकी इसी से ये वेट लेता है, ये कैची इसी से वेट लेगी। इसको हम, इसमें एडजस्टमेंट होती है, इसको हम किसी भी एंगल पे रोकना चाहे तो यहाँ को यहाँ से टाइट करके इसको उस एंगल पे रोक भी सकते हैं इसको। अच्छा अभी ये हाँ ये नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले हम इसी ड्रॉर पे चलेंगे। अरे वाह, इसकी तो डेप्थ बहुत अच्छी है। ये पूरा हमारे पास में 2.5 फीट का स्पेस है, पूरा 2.5 फीट का स्पेस, 2.5 फीट। 2.5 फीट। यहाँ पे हमारा होब है, जो हमारा अच्छा रख के दिखाते हैं ना, हाँ। ये वो चूल्हा जो पड़ा था देना जरा। और ये मेरे ख्याल से उसको ऑपरेट करने के लिए हमने, पूरा ये डिजाइन मेरे वाले से काफी अच्छा है, मेरे वाला चौरस था। बिल्कुल। ये बात है, आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो रिंकू भाई। सेकंड पार्ट आया हमारा इसमें, तो अच्छा तो ये हमारा आ गया। ये फ्रंट ओपनिंग है वहाँ से सामने से इसकी ना। ठीक है जी। ये पूरा स्टोरेज है हमारे लिए। यहाँ पे हमारे ग्रोसरी वगैरह आ जाएगी। बिल्कुल जी, सारे कंप्लीट पूरी ग्रोसरी के लिए पूरा स्टोरेज दिया हुआ है।
ठीक है। इसमें एक चीज और किया है हमने, ये हमारा इसमें सिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अरे वाह, ये पूरा बेहतरीन। हमारा सिंक सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा, ये वेट कितना ले लेगा? ये भी 5 kg 6 kg वेट बढ़िया आराम से ले सकते और जैसे अभी दिन में हम बात कर रहे थे, जब आप असेंबलिंग शुरू की थी, हैं। हाँ जी, आप बोल रहे थे कि अंदर मैंने पीवीसी यूज किया है, मतलब कि जो HDHMR से भी सॉलिड वुड है, दिस इज पीवीसी। सारा ये जो इनर पार्ट है ये सारा पीवीसी का है, जो ड्रोर है दोनों ये ड्रोर है ये पूरा पीवीसी में है। अच्छा, आप ऊपर वाला ड्रॉर दिखाइए। अरे भाई, इसमें तो बंदा आ जाएगा पूरा। हाँ जी, इसमें डेप्थ काफी है। इसमें डेप्थ भी काफी है, लंबाई लेंथ भी काफी है। हम इसमें अभी देख रहे हैं, अगर डिवीजन की जरूरत पड़े तो इसमें डिवीजन भी कर देंगे इसको, डिवीजन भी separate कर, अलग अलग। यस यस यस। तो आपके अकॉर्डिंगली ये किस के लिए, मतलब किस यूज के लिए हो सकता है? बिल्कुल है मल्टीपर्पज। बाकी इसमें आप ग्रोसरी भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर मैं होता तो क्योंकि मेरे हिसाब से ग्रोसरी नीचे के कैबिनेट्स में पूरी आ जाएगी, इसको हम कपड़ों के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें कपड़े रखेंगे जैसे हम घर में ड्रॉर में रखते हैं, इसमें तय भी नहीं बिगड़ेगी मेरे अकॉर्डिंगली, है ना, सिलवटें नहीं पड़ेंगी। तो दिस कैन बी यूज फॉर दैट ऑल्सो, बट अदरवाइज ऑल्सो देयर इज multiple usage of these kind of drawers. The best thing about this drawer is the depth is very nice. It's a single drawer. You can bifurcate this drawer in several segments also, मतलब अपनी यूजेज के अकॉर्डिंगली। और यार डेप्थ वाकई काफी अच्छी है, मतलब अगर मैं अपना हाथ रखूं तो इट इज ऑलमोस्ट 8 इंचेस। इट इज ऑलमोस्ट 8 इंचेस। और डेप्थ कितनी बताई थी आपने? पूरी 2.5 फीट है, 30 2.5 फीट की, 2.5 फीट की। अच्छा, डेप्थ हमें इसीलिए मिली है क्योंकि हमने तीसरी सीट यहाँ से निकाल दी है। हाँ जी, ठीक है जी, तो ये तीसरी सीट यहाँ से निकली हुई है। आकाश ने अभी इसमें 3 सीट्स रखवाई हैं, लेकिन मैंने आकाश को बोला था कि आप एक ट्रिप मार लो, उसके बाद आप ये तीसरी सीट भी हटवाने वाले हो और आगे की 2 ही रखोगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो अभी रिक्वायरमेंट थी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर देयर इज अ नीड कि हमें थर्ड पर्सन को कैरी करना पड़े, तो कोई ऑप्शन नहीं था। बट येस, एज अभय भाई सेड, मे बी आई विल रिक्वायर इन फ्यूचर आई विल रिक्वायर एन अपग्रेड। तो डेफिनेटली वी आर गोना यूज दिस सीट, और हम इसको भी हटाएंगे एंड देन विल हैव फ्रिज इन दिस प्लेस विद अनदर बार। अच्छा, एक और बात आकाश, इनफैक्ट इस बात से तो आप भी ओके करोगे रिंकू भाई। हाँ जी, दिखने में तो अभी भी बड़ी सुंदर है, हाँ जी। लेकिन एक कमी है, वो है बैजिंग की। जैसे अब ये बता रहे हैं शौकीन आदमी है कि बार शार भी लगाएंगे इसमें, तो मेरे ख्याल से बैजिंग प्रॉपर होनी चाहिए उस हिसाब से। बिल्कुल, अभी भैया ने ऑर्डर किया हुआ है बैजिंग का सारा सामान ना, हाँ हाँ, तो कल या परसों में आ जाएगा वो। तो उसको भी हम सारे बैजिंग पूरा कंप्लीट, इसके ऊपर जो पैनल्स बचे हुए हैं ना हमारे पास में, दिस 4 साइड पैनल, ये पूरा बैजिंग के लिए बचा रखा है हमने, दिस पैनल। और साइड में हमारे पास यहाँ पे काफी सारा स्पेस है, बैजिंग की बिल्कुल होनी है। अच्छा, इसको असेंबल करने में और मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने में, अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट जब हमारी बन गई है, बिल्कुल, कितना टाइम लगा? सही सही बताना। मुझे पूरा एक दिन ही मान लो। मैंने इसको सुबह स्टार्ट लड़कों ने किया था करीब 11 बजे शुरू करना, और अभी मैक्सिमम 7 बजे है, बिल्कुल 7 बजे फिनिश कर चुके हैं। मतलब एक दिन के अंदर आपने हाँ, प्रोडक्ट बना के रेडी कर। अब बना आपने के फिट करके बिल्कुल। आपने बेसिकली 2 सेगमेंट्स पे, 2 कैटेगरीज पे महारत कर ली है। वन इज हैचबैक विच इज माय i20, बिल्कुल। द सेकंड वन इज थार विच इज 4x4 ऑफ रोडिंग एसयूवी, राइट? तो अच्छा, अभी इसके अलावा भी आप बता रहे थे कि 1-2 जगह से और ऑर्डर है, वो क्या है? हाँ, अभी भैया के फोन आए थे, वीडियो तक की फोन आया था, तो भैया का फोन आया मेरे पास में पंजाब से, वो भी एंडेवर लेके आने वाले हैं। और एक फोन आया पुणे से मेरे पास में, वो स्टॉर्म लेके आने वाले हैं। तो मैंने भैया को बोला इस वीक में अभी थोड़ा सा टाइमिंग शॉर्टेज चल रही है, तो वो इस वीक में नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं मेरे पास में। तो उनको भी मेरे को इसकी थार की पिक्चर भेजनी है सारी, तो वो भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं फोटोज देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए थार में बना क्या है। तो भैया को मैं अभी भेज के बताता हूँ, तो देखते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, एक चीज ना, जो क्योंकि ये ना रेगुलर काम नहीं है कि आप एक दुकान पे गए, आपने चीज खरीदी, उसको फिट किया और आप निकल गए और उसके ऊपर गारंटी है या वारंटी है। तो और ये आप ना डे टू डे या महीने दर महीने या हफ्ते दर हफ्ते या साल दर साल नहीं करवाते, ये आप एक बार ही चीज करवाते हो, आप अच्छे से करवाते हो, क्योंकि ये शौकिया चीज है और शौक का कोई मोल नहीं होता। तो रिंकू भाई, मेरे ना दिमाग में एक चीज है, क्योंकि मैंने भी आपसे काम करवाया है। अच्छा, अभी मैं देख कैमरा में रहा हूँ, तो मतलब सारे ऑडियंस के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि आफ्टर सर्विसेज कैसी हैं, कि मतलब अगर वो, अब रिंकू भाई के ऊपर करता हूँ कि रिंकू भाई अगर वो आपसे ये चीज करवाते हैं, हाँ जी, करवाने के बाद, क्योंकि इसमें हार्डवेयर यूज हुआ है, बिल्कुल जी। तो हार्डवेयर 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल में, कभी भी अगर उस हार्डवेयर में दिक्कत आती है, क्योंकि ये आम इंसान, मतलब मैं इसको नहीं ठीक कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे
मतलब मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं है, तो आपकी आफ्टर सर्विसेज मतलब मैं चाहता हूँ कि जनता तक वो बात पहुंचे। देखो जी, जो हार्डवेयर है मेरे पास में 2 चैनल्स है, अगर वो टूट जाते, टूटने की गारंटी नहीं देती कंपनी। अगर उसमें रस्ट लग जाता है या वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी गारंटी होती है 5 साल की गारंटी है, हार्डवेयर चेंज होके मिलता है। बट जल्दी से खराब होने वाली चीज़ नहीं है ये जो हार्डवेयर है। और जिसमें ऑल ओवर वुड लगा है, उसकी मैं भाई से कहना चाहता हूँ, कंपनी मेरे को 2 साल की वारंटी देती है, बट मैं 7 साल की वारंटी दे रहा हूँ भाई को। ये हुई ना अगर बात। मेरे वुड में अगर कुछ हो जाता है तो जो वुड पार्ट लगा हुआ है वो सारा बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, उसमें कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। कभी भी आए, हार्डवेयर भी जो लगा हुआ है उसको भी मैं चेंज करके दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। हार्डवेयर पहले बात तो खराब होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें लॉक सिस्टम है सारा, बहुत इजीली आप सारे हार्डवेयर को आप निकाल सकते हो। बाकी देखो जी, वैसे ये सवाल पूछने वाला था नहीं, क्योंकि रिंकू अब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि मतलब भाइयों वाला हिसाब है रिंकू भाई के साथ। वो इसलिए क्योंकि जो दिमाग में मेरे चीजें चल रही थी वो और कोई तो सुनने को तैयार नहीं था, तो रिंकू भाई ने पूरा इंटरेस्ट लिया। ये भी मेरी तरह से मेरे जैसी हैं। ये मैंने सवाल सिर्फ इसीलिए पूछा है कि ऑडियंस के दिमाग में अगर मैं भी किसी का वीडियो देख के कोई चीज़ बनवाने की इच्छा रखता हूँ और वो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आती है, मतलब वो शौकिया चीज़ है और मेरी गाड़ी के अंदर गाड़ी के साथ छेड़छाड़ होगी, तो ये दिमाग ऑडियंस के मेरे भी दिमाग में आएगा ये सवाल। इसीलिए मैंने ये सवाल उनसे पूछा है। तो जी आओ, अपनी गाड़ी लेके आओ, अगर आपके अंदर वो जुनून है करने का, कैंपिंग करने का, घर से निकलने का। और ये बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो, 9 से 5 की नौकरी करते हो, ये करना बहुत मुश्किल है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं तो नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे भी खड़े हैं जो कि कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, लेकिन हाँ वो वही बात होगी ना कि 2 दिन के अंदर 6 महीने जी लेते हैं। ये जीने वाली बात है, काटने वाली बात नहीं है। तो जी आओ, कोई भी कार है, हैचबैक में मैं करवा चुका हूँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जुनून होना चाहिए करवाने का, जाने का जुनून होना चाहिए। सिंपल से लेके रॉकेट साइंस जैसी चीज रिंकू भाई करके दे देंगे, ये मैं एटलीस्ट अब गारंटी ले सकता हूँ। कुछ 19-21 भी होता है तो ही इज देयर, ही इज योर मैन। कम विद योर कार, आके इनका दिमाग खाइए, डिजाइन पे बैठिए, अपनी जरूरत बताइए, रिक्वायरमेंट बताइए, ही विल डू इट, श्योरली ही विल डू इट। तो अभी ना वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 18 मिनट हो गया और इसके अंदर मैंने बी रोल भी डालना है। एक चीज मैं हर बार बोलना, सांस ले लो, एक चीज मैं हर बार बोलना भूल जाता हूँ अपने वीडियो के अंदर, वो है CTA। ये मेरे को ताजा पता चला अभी कि कॉल टू एक्शन, जिसके अंदर you ask people to subscribe, comment and like. So this time I will also say please subscribe, comment and like my videos if you really like it, because for the support of channel, for the growth of channel, it is very necessary. तो ये ज़्यादा देर ना लगाओ, नीचे बस कर दो, ताकि इस तरह की वीडियोस, इस तरह की तो हैं, अदरवाइज कैंपिंग ऑल्सो और भी बहुत कुछ एडवेंचर है। और अब मैं जितनी कैटेगरी की यहाँ गाड़ियाँ आएंगी ना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रिंकू के पास आके वो सब शूट करूँ और आप तक पहुँचाऊँ जैसे आकाश की पहुँचाई है। तो जी अभी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।